अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन जो नारी शक्ति को समर्पित है, पर क्या ऐसा कोई दिन है जो नारी के बिना मुमकिन है? बहनों, आज हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, यह महिला का संघर्ष का प्रतीक है। महिला सिर्फ विश्व को पैदा करने के लिए जीती थी, महिला अपने लिए नहीं जीती थी। महिला को कहीं राजकीय, प्रशासनिक, न्यायिक सेवा में बैठने उठने का कहीं दर्जा नहीं दिया जाता था। महिला जहां मजदूरी करती थी, उनको अभी मजदूरी दी जाती थी। सभी को देखते हुए अमेरिका में और पूरे देश दुनिया में महिलाओं ने अपना संघर्ष करना शुरू किया, तो महिला को हक और अधिकार मिला। हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, सबसे पहले हम उनको साधुवाद देते हैं, जो जितना हक महिलाओं को बिहार में अपने पिता ने नहीं दिया, उनसे ज्यादा हक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के महिलाओं को, बेटियों को दिया है। न्यायिक सेवा हो, प्रशासनिक सेवा हो और वैधानिक जितना भी सेवा हो, और पंचायती राज में 50% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय के पुरोधा साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जल जीवन हरियाली के लिए जो काम किए, उन्होंने पंचायती राज आरक्षण में जो काम किए, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ जो मुहिम चलाए हैं, इतना ही नहीं, शराबबंदी के पक्ष में जो उन्होंने मानव श्रृंखला लगाए, विश्व के गिनीज बुक में नाम लिखा। नीतीश कुमार जी हम लोगों के चांद सितारा है। नीतीश कुमार जी बिहार की महिलाओं का ईश्वर है। उन्होंने अवसर दिया तो आज बिहार की महिला बुलंद है। आज बिहार की महिला एक पे 100 पे भारी नहीं, आज बिहार की महिला इस देश और दुनिया के हजार पे भारी है। आज बिहार की गांव की महिला जो कुछ कभी वीडियो के सामने बोलने के लिए सपना में भी नहीं सोचती थे, आज बिहार की एक अति पिछड़ा की बेटी, आज बिहार की दलित की बेटी, आज बिहार के अल्पसंख्यक की बेटी वीडियो, सीओ, एसडीओ, कलेक्टर और डीडीसी के पक्ष बैठ के अपनी बात करती है और समाज के उत्थान के बारे में काम करती है। हमारे यहाँ बोलने के लिए हमारी नेत्री मैडम भारती मेहता दी ने कहा, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बधाई देती हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जब तक जीवित रहेंगे, हम पूरे बिहार की महिला उनके कर कदमों पे चलने का प्रयास करेंगे और संकल्प लेंगे 2025 से 30 फिर से नीतीश और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई। इनकलाब जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल जिंदाबाद, भारती मेहता जिंदाबाद, श्री उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, संजय झा जिंदाबाद। महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त और मजबूत हैं। ये देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है कि उन्होंने बिहार में महिलाओं को सशक्त किया है। उन्होंने बिहार में महिलाओं को उड़ान भरने का काम किया है। हम सभी महिला साथी जानती हैं कि बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में 50% का आरक्षण देकर हमें मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। हम लोग जानते हैं कि हम महिलाएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं तो हमारा नाम होता है। हम लोग जानते हैं कि बिना मेहनत किए हमारा नाम नहीं होता है। हम अपने घर वाले के नाम से जाने जाते हैं। किसी की माँ
किसी की पत्नी, किसी की बेटी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक ऊंचाई छूने का सहारा दिया। हमें जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति का नाम दिया ताकि हमारे पति, हमारे बेटे हमारे नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत गर्व की बात है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी सभी बिहार की महिलाओं के तरफ से ढेर सारी बधाई। चूंकि मैं भी एक जिला परिषद हूँ भागलपुर कहलगांव से, इसलिए सभी महिलाओं के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि महिलाओं के सम्मान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के मैदान में। नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महिला के सशक्तिकरण में बिहार में कई योजना लाए हैं। महिला बेटियां पहले जब स्कूल जाती थी तो उनकी उपस्थिति बहुत कम होती थी, क्योंकि बड़े घर की लड़कियां अच्छे कपड़ों में जाती थी और गरीब घर की लड़कियां के पास कपड़े नहीं होते थे। इसकी वजह से स्कूल में उपस्थिति कम होती थी। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और पोशाक योजना शुरू की। उसके बाद साइकिल योजना लाया। उसके बाद बिहार के स्कूलों में महिलाएं, लड़कियां काफी संख्या में उपस्थित रहने लगी। आज हमारी बिहार की लड़कियां अगर 10वां पास करती हैं तो उनको 10,000 रुपया का योगदान राशि दिया जाता है। अगर 12वीं पास करती हैं तो 25,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, और अगर वो स्नातक पास करती हैं तो उनको 50,000 रुपये का योगदान दिया जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। वैसे सच्चाई तो यह है कि हम महिलाओं का कोई एक दिन नहीं होता, बल्कि महिलाओं के बिना किसी भी दिन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं स्वयं भी एक महिला हूँ और मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक महिला की परिवार में, समाज में और दुनिया में कितनी बड़ी भूमिका है। उस परम पिता परमात्मा ने भी महिलाओं को ही सृष्टि को आगे बढ़ाने जैसी महान शक्ति देने के योग्य समझा और महिलाओं को मातृत्व का वरदान मिला। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है। हमारे धर्म में भी यह कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का पूजन होता है वहीं देवताओं का वास होता है। आज बिहार और पूरे देश में महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है। इसी से पता चलता है कि नारी का हमारे समाज में कितना ऊंचा स्थान है, और हमारी बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने इस कथन को सत्य कर दिखाया है। जहां पहले महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित थी, शिक्षा और रोजगार के अवसर कम थी और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता तो ना के बराबर थी, आज हमारी सरकार के प्रयासों से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिहार में पहले लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बहुत कम लड़कियां स्कूल जाती थी और विवाह के बाद तो उनकी शिक्षा पूरी तरह से रुक ही जाती थी। परंतु जब से बिहार सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, साइकिल योजना और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है, तब से लड़कियों की शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। बिहार सरकार ने इस वर्ष के बजट में तो महिला सशक्तिकरण में 4 चांद ही लगा दिया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है, चाहे स्कॉलरशिप की राशि हो, चाहे प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा की शुरुआत हो, आरक्षण की बात हो, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण की बात हो। इस सबसे पता चलता है कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में चल रही बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत गंभीर प्रयास कर रही है। आपको यह जान के गर्व होगा कि अभी पूरे भारत देश में पुलिस सेवा में महिलाओं का राष्ट्रीय औसत 16.05% है, वहीं हमारे बिहार में यह औसत पूरे 29% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक है। आज पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुलिस सेवा में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, आज कृषि के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में महिलाएं रोजगार पा रही हैं। मैं चाहती हूं कि आप सभी एक बार जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। आप सभी का आभार। हम बेटियों को बिहार सरकार ने जो सम्मान दिया है, मैं बस 2 लाइन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बेटियां आगे बढ़ेंगी तो बिहार आगे बढ़ेगा, बेटियां आगे बढ़ेंगी तो बिहार आगे बढ़ेगा। कल का जो बिहार होगा वो शानदार होगा। आप सभी ने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो महिलाओं के लिए, मैं 2 ही शब्द, बहुत कम समय है, बाकी वक्ताएं हैं अपनी अपनी बात को रखेंगी, और मैं कहना चाहती हूँ शराबबंदी पे हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी को बंद करके हमारे महिलाओं की ही आवाज थी, हमारे मुख्यमंत्री के पास अपनी आवाज को उठाई थी कि सर शराब को बंद कर दिया जाए, और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की एक आवाज के कहने पे वो बोले कि हम मुख्यमंत्री बनने के बाद हम आप लोग को शराबबंदी को बंद कर देंगे, और वो शराब को बंद कर दिए। शराब बंद होने से महिला, आप गौर से सुनिएगा, हमारे अल्पसंख्यक महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आप लोग के लिए किए हैं उसको थोड़ा गौर से सुनिए। सुनने के लिए आए, बात करने के लिए तो पूरा दिन बाकी है, घर भी बाकी है। आभारी मेरी अंजुम मैडम ने कहा शांति बनाए रखिए। तो शराबबंदी के लिए जो लाभ हम लोग को मिला है, हमारे भाई बाप मामू भगना जितने भी भाई पी के आते थे, हमारा घर का माहौल बिगड़ता था, मेरा समाज का माहौल बिगड़ता था, हमारा घर में आर्थिक व्यवस्था की मजबूती नहीं थी। अगर शराबबंदी आज हो गई है तो हमारे घर का माहौल, संस्कार और जितना भी समाज का माहौल है सारा सुधर गया है। और हमारी उस शराब का खर्च की वजह से जो बच रहा है, जो हमारा रुपया बच रहा है, उससे हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारा घर का व्यवस्था सुधर गया है, हम महिला सुरक्षित है। अगर शराब बंद नहीं होता तो जो जंगल राज 2005 से पहले था वही जंगल राज रहता। लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने शराब को बंद करके पूरा बिहार को विकास के रूप में लाकर खड़ा कर दिए, पूरे घर के माहौल को बदल के रख दिए। और अपनी माँ बहनें अल्पसंख्यक से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से किसी के बहकावे में नहीं आइए, और जिस तरह से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उर्दू के मैटर में, उर्दू जो पढ़ी हुई हमारी बेटी है, हमारे भाई है, उसको भी नौकरी देने का काम किए। और जिस तरह से अभी मदरसा का कोई अहमियत नहीं था 2005 से पहले, अभी देख लीजिए 2005 के बाद से स्कूल के बराबरी में लाके खड़ा कर दिए मदरसा को और मदरसा के टीचर को। ये हमारा नीतीश कुमार जी का काम है, ये हमारे नेता का काम है। तो आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए और इस पे अमल कीजिए, और यहां से जाने के बाद जो 2025 का चुनाव है उसको जन जन तक रखिए, अल्पसंख्यक के बीच रखिए, गली मोहल्ला में अपनी बात को रखिए। और सबसे बड़ी बात है, अभी देख लीजिए कब्रिस्तान की घेराबंदी, कब्रिस्तान का क्या दशा था? ये दशा था
कि जानवर उसमें जाते थे, बहुत गंदगी रहती थी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कब्रिस्तान के एक एक पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी किए। ये अल्पसंख्यक की फायदा की बात है, फायदा मिला तो ये अल्पसंख्यक को ये फायदा मिला। हम अल्पसंख्यक एकजुट होकर के एक अपनी बात को रखेंगे। नीतीश कुमार का जो काम किया हुआ है उस काम को एक एक करके गिनाएंगे। और आप कब्रिस्तान की घेराबंदी करके कर दिए, इससे किसको फायदा हुआ? हम मुसलमानों को फायदा हुआ, हम अल्पसंख्यक को फायदा हुआ। इस बात को हमको समझना होगा। और जिस तरह से अभी देख लीजिए, खास के अल्पसंख्यक की बेटी, हम बेटा को किसी तरह भी पढ़ा लेते थे, बेटा को किसी तरह भी रुपया इकट्ठा करके हम पढ़ा लेते थे, लेकिन बेटी को नहीं पढ़ा पाते थे, इसलिए कि हमारे पास रुपया नहीं था। और अल्पसंख्यक की बेटी बाहर नहीं जाती थी, हमारे बाबा बाहर नहीं जाने देते थे। और अगर आज मेरी बेटी पढ़ रही है, ये हमारे नीतीश कुमार जी का देन है कि अल्पसंख्यक की भी बेटी पढ़ रही है। और हम गर्व से कहते हैं कि आज हमारी बेटी बेटा से आगे है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। आप लोग इस बात को नहीं भूलें, अपनी बात को रखें, अपने माँ बहन भाई बेटी जो भी है उसको समझाएं और हाथ को मजबूत करें। जिस तरह से हमारी बेटी, अभी देख लीजिए हमें महिलाओं ने जिस तरह, पीछे से मेरी मैडम मुझे पीठ ठोक रही है कि मैडम शॉर्ट कीजिए बात को। मैं कहना चाहूंगी, 2 शब्द का अपनी बात को मैं विराम देना चाहती हूं कि जिस तरह से अभी 50% के आरक्षण हमारे नीतीश कुमार जी ने दिए, तो जब हम वार्ड का, मुखिया का, सरपंच का, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी चुनाव में हम पीछे नहीं है, तो हम अब विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के वोट मांगने में, हाथ को मजबूत करने में हम अल्पसंख्यक क्यों पीछे हैं? हमें दुर्भाग्य की बात है, शर्मिंदगी की बात है। हम जिस तरह से मेरे लिए काम कर रहे हैं, हमारा काम कहता है हम हलाल खाते हैं और हलाल का शरीयत देते हैं। तो जब हम जिसका खा रहे हैं, जिसका नमक खा रहे हैं, हम नमक हलाल ही नहीं करेंगे, नमक को हलाल का शरीयत देंगे। आप लोग को आज वादा लेना होगा कि आप लोग अपने घर जो जाइएगा, जितने भी महिला आई हुई हैं, सब हाथ उठा के वादा लीजिए कि अपने घर, अपने मोहल्ला, अपने जाके आप कहिएगा नीतीश कुमार का हाथ को मजबूत कीजिएगा ना, हाथ उठा के वादा लीजिए। अरे इतनी महिलाएं, हाथ उठाइए, हाथ उठा के वादा लीजिए। जितने भी अल्पसंख्यक है अपने अपने मोहल्ला में, अपने अपने गली में जाके नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार के लिए फुल मोहब्बत से मजबूत करके फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बस एक शेर, सूरज सा तेज है तुझ में, सूरज सा तेज है तुझ में, दीपक सा जलने से कौन रोकेगा, दीपक सा जलने से कौन रोकेगा। तुमने गिर के उठना सीखा है, तुमने गिर के उठना सीखा है, आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। ये हमारे नीतीश कुमार जी आगे बढ़ा दिए हैं। ये अपना महिला सशक्तिकरण को किसी में ताकत नहीं है कोई उसको रोक ले। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कहना चाहती हूँ, जिसके लायक वो हैं जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं इतिहास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, लिबास बदलते हैं। तो हमारे नीतीश कुमार जी ने पसीने से नहाते हैं, इसलिए इतिहास बदल के रख दिए, पूरे बिहार को बदल के रख दिए। जय हिंद, जय जनता दल, जय नीतीश कुमार।